तो साल है 2025 का। सभी के घरों में टीवी है, सभी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल फोन्स में बहुत सारे न्यूज़ चैनल है यूट्यूब में जहां पर आप न्यूज़ देखते होंगे, या फिर आपके घर के टीवी में बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जहां पर आप न्यूज़ देखते होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों जगह में एक कॉमन चीज़ है, क्या है मालूम? भारत का एक स्टेट जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? महाराष्ट्र आखिर इतना स्पॉटलाइटेड क्यों है? अब वहाँ पे चल रहा है वहाँ पे चल रहा है स्टीरियोटाइप। किस चीज़ का स्टीरियोटाइप? लैंग्वेज का स्टीरियोटाइप। वहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है अभी आप देख ही रहे होंगे कि आपको मराठी आनी चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो। अब यहाँ पर कुछ समय पहले अगर अपन चलते हैं तो एक स्टीरियोटाइप का माहौल सा चल रहा था, जैसे कि 2-3 साल पहले ये चल रहा था धर्म के नाम पर कि हिंदू मुस्लिम कर रहे थे हम लोग। बहुत सारी राजनीतिक दल तो भारत में है ना, वो हिंदू मुस्लिम करके एक जुट को दूसरे जुट से लड़वा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि जातिवाद पे आते हैं कि जितनी भी जातियां ना, ब्राह्मण हो गई, राजपूत हो गई और बहुत सारी छोटी ऊंची नीची जातियां, ये सब ना एक दूसरे से लड़ने लगी कि हम ऊपर है हम नीचे। यहाँ पर भी राजनेता या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कर रहे थे कि इन दोनों को लड़वा रहे थे और अपना राजनीतिक फायदा निकाल रहे थे। अब यहाँ पे आया है भाषा की राजनीति। भाषा की राजनीति या यूँ कहें लैंग्वेज स्टीरियोटाइप, और जो कि महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रचलित हुआ है अभी के टाइम पर। और एमएनएस के कार्यकर्ता और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे जी, इन लोगों के द्वारा ज़्यादा ये प्रचलित हुआ है। अब आते हैं बेसिक न्यूज़ में। तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज का टॉपिक ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? अब यहाँ पर कुछ हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आई है, जैसे कि हम भी देख रहे होंगे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि बहुत सारे एमएनएस के जितने भी कार्यकर्ता है, छोटे फूड वेंडर्स हो गए या फिर छोटे लोग हो गए जो कि महाराष्ट्र में गए हैं यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से और भी बहुत सारे आंध्र वगैरह जो स्टेट हैं छोटे मोटे, वहाँ से काम करने गए हुए हैं। छोटे वेजेस में काम कर रहे हैं, रोजी मजदूरी में। उन लोगों को बेचारों को मारा जा रहा है, महिलाओं को सताया जा रहा है कि तू बोल मराठी। वो भी मराठी में बोल रहे हैं कि ऐसा बोल, अगर तुम लोग ऐसा नहीं बोलते तो थप्पड़ जड़ दिया जा रहा है डायरेक्ट। उनको मारा जा रहा है और ऑन टीवी ऑन वीडियो ये बोला जा रहा है कि तुमको मार पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले की ही न्यूज़ है और वीडियो है। हमारे जो न्यूज़ बंधु हैं, न्यूज़ जो कवर करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बंधु, वो लोग ना ऐसे एमएनएस के कार्यकर्ता से एक इंटरव्यू लेने गए जो कि प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे थे महाराष्ट्र के रोड पे। वहाँ पे होता यूँ है कि ये एक एंकर भाई एक जाता है माइक पकड़ के, एक एमएनएस के कार्यकर्ता से पूछता है, भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे? एमएनएस का कार्यकर्ता था, अच्छा खासा था, तो उसका यहाँ पे कहना क्या था वो आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर क्या कहता है कि तुम अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आए हो, भारत के छोटे बड़े किसी भी स्टेट से, अगर तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, रोजी मजदूरी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुमको मराठी आनी चाहिए। भले ही तुमको उर्दू आती हो, तमिल आती हो, बिहारी में तुम बात करते हो, भोजपुरी में बात करते हो, यहाँ पर अगर तुझे रहना है तो तुझे बोलनी पड़ेगी मराठी। किस तरीके की अपाहिज मानसिकता है कि ऐसा आप बोल रहे हो? आप पढ़े लिखे हो यार, 21वीं सदी में आप रह रहे हो। आपको यहाँ पर बात करनी चाहिए शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे रोड और ट्रांसपोर्ट। अभी आप न्यूज़ देख रहे हो ना, बारिश हुआ है, कितने सारे रोड भर गए हैं पानी से, उन सब चीज़ों के बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन ये लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। राज ठाकरे जी इस बारे में बोलना नहीं चाहते। वो सिर्फ अभी स्पॉटलाइट पाने के लिए क्या कर रहे हैं, भाषा को एक मुद्दा बना कर लेके आए हैं। मराठी तुमची आनी चाहिए, तुमको मराठी आनी चाहिए, तभी तुम महाराष्ट्र में रह पाओगे। उसने ऑन कैमरा बोला। देखो भारत में मतलब एमएनएस के कार्यकर्ता ने यहाँ पर उस रिपोर्टर को ऑन कैमरा बोला, तुम मार खाओगे अगर तुमको मराठी नहीं आती। भारत एक कॉन्स्टिट्यूंसी देश है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, जज है, कोर्ट है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो भी यहाँ पर लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्या कर रही है हमारी कानून व्यवस्था? किनको जवाब नहीं दे पा रही है। कौन ऑन कैमरा कानून को हाथ में लेने की बात कर सकता है? देखो दोस्तों, जो बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र में हो रहा है ना, उसको यूं कहे तो ये गुंडागर्दी की तरह है। मतलब एमएनएस के कार्यकर्ता जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अब यहाँ पे बेसिकली एक और सवाल हुआ, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारे न्यूज़ एंकर भाई ने, एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा, ठीक है, आप चाहते हैं, आप मराठी बोलवाना चाहते हैं लोगों से, उनसे ये सवाल किया गया कि मराठी भाषा की उद्गम क्या थी, उसका शुरुआत क्या था, मराठी दिवस कब मनाया जाता है। खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो भी से मुझे नहीं मालूम, जो मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा। मैं बेसिकली यहाँ से हूँ, इसलिए उन लोगों से जब पूछा गया मराठी भाषा का उद्गम क्या हुआ, मराठी भाषा का इतिहास क्या है, मराठी दिवस कब मनाया जाता है, महाराष्ट्र दिवस, तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाए। देख रहे हो, खुद को जानकारी नहीं, लेकिन गुंडागर्दी करने के लिए आगे। गुंडागर्दी करने के लिए लोग हमेशा आगे रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी
महिला चेहरे भी हैं, वो लोग भी इन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे आने की कोशिश करती है और राज ठाकरे के सामने स्पॉटलाइट पाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर होता यूँ है ना कि कुछ आज से 5-6 दिन पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का यहाँ पर ये कहना था, थोड़ा सा मतलब उनका ठीक कहना था। उनका कहना इन द सेंस ठीक ऐसे था कि उनका कहना ये था कि आप महाराष्ट्र में अगर रहते हो, महाराष्ट्र में काम करते हो, खाते पीते हो, जो भी यहाँ पे करते हो, आपको मराठी भाषा की इज्जत करनी है। सुनना ना ध्यान से, पहले मैं उनका बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनका यहाँ पर कहना यह है कि मराठी भाषा की आपको इज्जत करनी है और हो सके तो सीखने की कोशिश करो, इज्जत करो, सीखने की कोशिश करो। एक सभ्य नागरिक की तरह महाराष्ट्र में रहो। अगर आप बाहर से आए हो, मतलब बाहर से इन से अदर स्टेट से आए हो पढ़ने लिखने के लिए, कमाने खाने के लिए, तो लेकिन उनका यहाँ पर सख्ती इस चीज़ में है कि जो मराठी नहीं बोल पा रहा है, बाहर के आदमी जो काम कर रहे हैं, छोटे वेजेस में नॉर्मल जो छोटे लोग हैं, उनको उनके साथ ये दुर्व्यवहार करना, गुंडागर्दी करना, इसके वो सख्त खिलाफ है। जितने भी एमएनएस के कार्यकर्ता है या फिर राज ठाकरे जी जो इनके मुखिया है, उनके वो सख्त खिलाफ है कि ऐसे किसी को मारना नहीं है या फिर किसी को धमकी नहीं देनी है, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनका सीधा साफ ये कहना था। और यहाँ पर एक भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ जी का भी यही कहना था कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, भोजपुर से बिलोंग करता हूँ, भोजपुरी मुझे आती है, मुझे मराठी नहीं आती है, जो मुझे जो करना चाहता है कर सकता है। अब देख रहे हो नफरत की आग कैसे फैलाई गई है कि इन लोगों को भी आगे आना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। अब नफरत की आग किस तरह, अब नफरत की आग यहाँ पर किनसे फैलाई गई है? एमएनएस के कार्यकर्ता, एमएनएस के जितने भी लोग हैं, राज ठाकरे जी है, इन लोगों के द्वारा एक नफरत की आग फैलाई जा रही है। अब मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले समझाया, विधानसभा जो चुनाव हुए थे ना, उसमें हार की वजह से इनको ये डर लग रहा था राज ठाकरे जी को कि इनकी बरसों से आ रही जो विरासत है, जो विरासत चली आ रही है, स्पॉटलाइट चली आ रही है, वो इनसे छिन जाएगी। बहुत बुरी हार मिली थी इनको विधानसभा चुनाव में। इसी वजह से इनका ये कहना है कि यहाँ पर अब मैं इस स्टीरियोटाइप को लेकर आऊँगा, भाषा की स्टीरियोटाइप को। वैसे ये 2008 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो छोटा था। अब बेसिकली अभी हो रहा है कि स्टीरियोटाइप लैंग्वेज का, मराठी तुमको आनी चाहिए, ऐसा वाला स्टीरियोटाइप ये चल रहा है अभी। और इसके ज़रिए ये स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं एक बार फिर से। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़े समय बाद बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, जो कि अब यहाँ पे आने वाला है बीएमसी चुनाव, जो कि एक अहम भूमिका निभा सकता है राज ठाकरे जी के लिए, एक अहम स्पॉटलाइट पाने के लिए। अब उसके लिए भी ये कर रहे हैं ऐसा कि स्पॉटलाइट क्रिएट करने के लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि मैं स्पॉटलाइट में बना रहूँ। ये इनका मेन मुद्दा है यहाँ पे। अब आप समझ रहे हो ऐसा हो क्यों रहा है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है महाराष्ट्र में जो नहीं होनी चाहिए, सरकार को इसमें और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का भी कहना था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन सभी चीज़ों में सबको ध्यान देना चाहिए। अब मेरा मकसद यहाँ पर किसी भाषा या फिर किसी समुदाय या फिर किसी और चीज़ को ठेस पहुँचाना नहीं था, या फिर वहाँ के लोगों को जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी से बिलोंग करते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, या फिर यहाँ भी रहते होंगे मेरे आसपास, उनके दिल को ठेस पहुँचाना या फिर कोई गलत व्यवहार करना मेरा मन नहीं था। मैं सिर्फ आपको जनता तक ये पहुंचाना चाहता था, सच्चाई पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। गुंडागर्दी हो रही है वहां पे राज ठाकरे जी के द्वारा और उनके कार्यकर्ता द्वारा। अब बेसिकली यार कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर सच ये कहना है, सच बताओ उनके बारे में, तो उनका ये कहना, उनका डिंग डोंग वाला चल रहा है। डिंग डोंग वाला इन द सेंस उछल रहे हैं वो लोग, उछल इस तरीके से रहे, आज मैं राज ठाकरे जी के लिए काम कर रहा हूँ। वो लोग का सोचना ऐसा है कि मैं राज ठाकरे जी के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उनकी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि तुमको मराठी आनी चाहिए, नहीं तो तुम मार खाओगे। ऐसा बोल के वो स्पॉटलाइट वो लोग भी आना चाहते हैं ताकि आज मैं युवा नेता, कल का बनूंगा नया नेता, कल इनका प्रतिनिधित्व बनूंगा। ऐसे वो भ्रम में जी रहे हैं। देख लो भाई, भ्रम में रहो तुम लोग, तुमको कभी भी नेता नहीं बनाने वाला, वो तुमको प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, समझ जाओ तुम। अब दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें बहुत वैचारिक तरीके से विचार करना चाहिए, बहुत ही धैर्यवान तरीके से विचार विमर्श करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, मुद्दे को लाना चाहिए। बहुत सारे केसेस है दोस्तों, अभी बाढ़ आ रहे हैं, बाढ़ के बारे में हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं भाषा के बारे में कि तुझे मराठी आनी चाहिए, तुझे ये होना चाहिए, तुझे ये होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। देश में शिक्षा की बहुत दिक्कत है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, या फिर पर्यावरण हो गया, पानी हो गया, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, ना कि ये भाषा,
जातिवाद या फिर धर्मवाद, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करके हमें अच्छे मुद्दों को उठाना चाहिए, सरकार के पास ले जाना चाहिए, ताकि हमें अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी चीज़ें, अच्छी रोड मिले। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो में या फिर इस पूरे के पूरे भाषा वाले विषय में, नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और आगे और चाहते हैं आप ऐसी पोल खोलने के लिए या फिर राजनीतिक विषय को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे राजनीतिक टॉपिक के साथ। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। मिलते हैं किसी और विषय में।